अब की बार किसका बिहार। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आज बिहार की जनता इस बात का फैसला कर रही है कि इस बार वो किसे चुनने जा रही है, किसे सत्ता का सिरमौर बनाने जा रही है। फर्स्ट फेज के चुनाव में 3 घंटे की वोटिंग हो चुकी है और अब तक 10% से ज्यादा वोट पड़ चुके हैं। सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग में फिलहाल शहरों में मतदान की रफ्तार तेज दिखाई दे रही है। आज नीतीश सरकार के 8 मंत्रियों की किस्मत दांव पर है। सुबह से अब तक बिहार के 2 मंत्रियों प्रेम कुमार और राम नारायण मंडल ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है। औरंगाबाद में अब तक 16% मतदान हुआ। आरा में 10% वोट पड़ चुके हैं। ये 8 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, गया, औरंगाबाद, मुंगेर, और ये 4 तस्वीरें और लखीसराय, जहां पर आप देखिए मतदान हुआ। गया से आप देख रहे हैं प्रेम कुमार को, जो इस वक्त मंत्री पद पर भी आसीन हैं। एक बार फिर से वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वीआईपी सीटों की ये तस्वीर है और ये सभी वीआईपी चेहरे हैं जिन्हें आप देख रहे हैं। जमुई से श्रेयसी ने मतदान किया, वो खुद कैंडिडेट हैं। और अब ये तस्वीरें आप देखिए, औरंगाबाद, मुंगेर, लखीसराय, जहानाबाद, आरा और गया की ये तस्वीरें, जहां पर आप देख रहे हैं कि शहरों में अच्छी खासी संख्या में लोग अपने अपने घरों से निकल रहे हैं। और क्यों हम ये कह रहे हैं कि इस बार का चुनाव अपने आप में ऐतिहासिक है, अपने आप में बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि कोरोना जैसे इस महामारी के काल में भी लोग मतदान के लिए बाहर निकल रहे हैं। अब आपको प्रतिशत बताते हैं कौन से इलाके में कितना प्रतिशत मतदान हुआ है। सबसे ज्यादा कहलगांव में 12.50%, माफ कीजिए, सबसे ज्यादा तो औरंगाबाद में दिखाई दे रहा है। 16.47% मतदान हुआ है। कटोरिया में 16.7%, बेलहर में 13.6%, तो वहीं सुल्तानगंज में 14%, अमरपुर में 15%, दौरैया में 14% मतदान हुआ है और बांका में 12% मतदान हुआ है। तो ये 3 घंटे में कितनी वोटिंग हुई है, ये वो आंकड़ा अभी हम आपके सामने रख रहे हैं। और जैसे जैसे वक्त और आगे बढ़ेगा, उम्मीद ये जताई जा रही है इस वक्त बड़ी संख्या में लोग वोट डालने के लिए निकलेंगे। अब आप देखिए, मुंगेर में 12.5%, शेखपुरा में 10.3%, जमालपुर में 10%, बरबीघा में 10.7%, मोकामा में भी 10% की वोटिंग देख लीजिए, बाढ़ में 11, लखीसराय में 10, सूर्यगढ़ा में 10% वोटिंग दिखाई दे रही है। और ये धीरे धीरे और बढ़ती जाएगी। दोपहर के वक्त में लोग और बड़ी संख्या में अपने घर के कामकाज निपटा के मतदान के लिए अपने अपने घरों से निकलेंगे। और खास बात यह है कि सुरक्षा का पूरा ख्याल रखना है, जो प्रशासन भी कर रहा है और आपको अपने अपने स्तर पर भी करना है। मास्क लगाना है, हाथों को सैनिटाइज करना है और मत का इस्तेमाल जरूर करना है। ये बार बार इंडिया टीवी आपसे अपील करता है। गया के बाद अब आपको दिखाते हैं बोधगया में किस जाति की कितनी वोटिंग हुई है। ये आप देखिए कितने यहां पर प्रतिशत है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। यादव 2.4%, तो मुस्लिम 0.66%, कुशवाहा, राजपूत, भूमिहार, इनके अलावा एससी, कायस्थ और पासवान। ये क्योंकि हम जातिगत परसेंटेज क्यों बता रहे हैं, बिहार में जातिगत आधार पर लोग ये तय करते हैं कि उनका नेता कौन होगा, और इसलिए ये जातिगत वोटिंग जो है वो प्रतिशत भी अब हम आपके सामने रख रहे हैं। गया के बाद अब आपको दिखाते हैं बोधगया में किस जाति की कितनी वोटिंग हुई है। बोधगया में अब तक 11% से ज्यादा वोट पड़ चुके हैं। इनमें सबसे आगे जो दिखाई दे रहे हैं वो है एससी, 2.6% वोटिंग हुई है। यादवों के खेमे से 1.65% वोटिंग हुई है। इसके अलावा मुस्लिम समाज से आने वाले 0.46% वोटिंग हुई है। अब गया की ही एक और अहम सीट है वजीरगंज, जहां अब तक 12% से ज्यादा वोटिंग हुई है। और आपको दिखाते हैं कि किस जाति ने कितनी वोटिंग की है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एससी समाज जो है वो 1.6% मतदान कर चुका है। मुस्लिम समाज 0.46%, यादव समाज 0.98%, कुशवाहा समाज 6.66% है। और कुछ उतना ही राजपूत और भूमिहार का भी आंकड़ा दिखाई दे रहा है। अब बात एक और वीआईपी सीट इमामगंज की, जहां से जीतन राम मांझी चुनाव लड़ रहे हैं। आप जानते हैं कि ये सीट आरक्षित सीट है। यहाँ पर किस जाति की कितनी वोटिंग हुई है वो अब आपके सामने रख रहे हैं। यादव समाज 1.21% वोटिंग हुई है यहाँ पर। और इसके अलावा
कुशवाहा समाज से 1%, राजपूत 0.43%, भूमिहार 0.02%। अब हमारे साथ सभी संवाददाता जुड़े हुए हैं। ये बीते कई दिनों से बिहार की नब्ज को टटोल रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार की जनता आखिर चाहती क्या है। इस वक्त गया से अमित पारित, मोकामा से नीतीश चंद्र और ज्योति मिश्रा हमारे साथ जुड़ गई हैं जमुई से। सबसे पहले ज्योति, आप ये बताइए, अगर आपके साथ महिलाएं भी हैं तो महिलाओं का मूड क्या कहता है? मीनाक्षी, हालांकि मैं पिंक बूथ पर मौजूद हूं, लेकिन फिलहाल जो महिलाएं थी वो सुबह सुबह कुछ तादाद में हमें नजर आई, वो वोट देकर चली गई हैं। लेकिन एक और जो जिक्र आपने किया कि पिछले 15-20 दिन से हम बिहार का मूड टटोल रहे हैं, और इस दौरान एक चीज जो उभर कर सामने आई है वो ये कि एक बड़ा दारोमदार जो बिहार में होगा, जो बिहार का भविष्य होगा, क्या वो युवाओं के कंधे पर होगा। तो कुछ युवा मेरे साथ जरूर मौजूद हैं जो इस पोलिंग बूथ पर वोट देने आए थे मीनाक्षी, और एक बहुत ही दिलचस्प मजेदार तस्वीर से मैं आपको रूबरू करवाती हूँ कि ये लोग न सिर्फ अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए आए हैं, बल्कि ये युवा दूसरों को एनकरेज कर रहे हैं कि आप भी वोट डालिए और कोविड के दौरान एसओपीज का कैसे पालन करें। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अभिनंदन सिंह है। अभिनंदन, आप एक बहुत ही अच्छा गाना यहाँ पर लोगों को सुना रहे थे, आप एक बार हमारे इंडिया टीवी के दर्शकों को बताएंगे वो आपका? जी बिल्कुल, दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे। आप बैठिए मत, वोट दीजिए। 2 लाइन हम लिखे हैं उसके लिए। हाँ, मास्क लगाना, फिर बूथ पे जाना, 2 गज की दूरी बिल्कुल है जरूरी, लोकतंत्र का ये पर्व तुम निभाना, सुनो ना सुनो ना सुन लो ना, करो ना वोट करो ना। अपने मतों का प्रयोग जरूर करें। थोड़ी कोरोना से बचो ना, लेकिन वोट करो ना। ज्योति, आप बने रहिए हमारे साथ। अब एक बार हम अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, महिला वोटर्स मुझे दिखाई दे रही हैं, और मैं क्यों बार बार महिलाओं की राय जानना चाहती हूं, क्योंकि ये कहा गया कि महिलाओं को जिस तरीके के अधिकार दिए गए, महिलाएं किसी के बहकावे में ना आते हुए अपना नेता खुद चुन रही हैं। क्या सोचकर वो मतदान करने के लिए आज निकली हैं? जरा उनकी बात सुनाइए। बिल्कुल मीनाक्षी, आपको जमुई में महिलाएं तो नहीं दिखी, लेकिन गया में जरूर महिलाएं देखी हैं। महिलाओं से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? गायत्री मिश्रा। अच्छा, ये बताइए कि जब आप वोट करने आई थी, क्या सोच के वोट करने आई थी? बताया जाता है नीतीश कुमार ने यहाँ पर महिलाओं को सशक्त किया है। हाँ, नीतीश जी बहुत अच्छा काम किए हैं पहले, इस बीच में अब आगे भी अच्छा करेंगे। तो आपका ने क्या रुख रखा अपना? फिर उन्हीं को वोट दिया जाएगा। अच्छा, आपका नाम क्या है? सुषमा मिश्रा। तो आपको लगता है कि महिलाओं को फायदा हुआ है उनकी, कुछ जो उन्होंने योजनाएं बनाई हैं, या फिर उन्होंने शराबबंदी करवा दी है, महिला को सशक्त किया? बहुत फायदा हुआ, अच्छा हुआ। अच्छा, आप मानती हैं? बहुत। तो आपको जो वोटिंग करना है तो उसमें क्या आपके दिमाग में था? दिमाग फिर वही अगला ही वही बने। अच्छा, आपका नाम क्या है? रीता मिश्रा। अच्छा, आपको क्या लगा कि महिलाओं के लिए क्या हुआ ऐसा? बहुत कुछ अच्छा हुआ, शराब का बंदी जो हुआ सबसे अच्छा काम हुआ, उसी के लिए हम लोग नीतीश कुमार को ही योग्य। अच्छा, आपका नाम? देखिए अमित, किसको वोट देने वाले हैं या किसको वोट देकर आए हैं ये बताना ठीक नहीं है, लेकिन चलिए ठीक है, ये जनता के मन की बात है। हम दोबारा आपके पास लौटेंगे। नीतीश चंद्र इस वक्त मोकामा में मौजूद है। नीतीश, सर आप ये बताएं कि मोकामा की जनता का मूड वोट में तो तब्दील हो ही जाएगा, लेकिन मुद्दे क्या क्या हैं उनके लिए जो महत्वपूर्ण है? देखिए, मोटे तौर पर मोकामा में भी वही मुद्दे हैं जो पूरे बिहार में हैं, और इस बार इतना तो तय है कि रोजगार एक बड़ा मुद्दा बन गया है। तेजस्वी यादव ने रोजगार को एक मुद्दा बना दिया है। जिस तरह से लगातार वो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, 10 लाख रोजगार की बात जब से उन्होंने कही है, ये एक बड़ा मुद्दा बन गया, और यही कारण है कि उनकी सभाओं में बड़ी भीड़ भी दिखाई दे रही है। हालांकि उसका जातिगत समीकरण का भी एक पहलू है, लेकिन ये जरूर है कि बिहार में अब इसकी चर्चा हो रही है। और इसके अलावा नीतीश कुमार जो हैं वो 15 साल के जंगल राज की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनका 15 साल कैसा था आप देख लीजिए, और हमारा 15 साल कैसा था। तो मोटे तौर पर जो लड़ाई है वो है एनडीए की तरफ से कि वो जंगल राज की बात कर रही है, नीतीश कह रहे हैं कि वो हम रोजगार देंगे, इसकी बात है। और लेकिन इन सब से अलग जो एक बड़ी सच्चाई है बिहार की,
वो है जातिगत समीकरण, और जातिगत समीकरण के आधार पर ही वोटिंग हो रही है। ये पहले भी हमने देखा है और पिछले कुछ दिनों से लगातार जब हम अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं तब भी हमें ये देखने को मिल रहा है कि दो जातिगत समीकरणों के बीच की ये लड़ाई है। एनडीए का जो गठजोड़ है उसमें कौन लोग हैं उस हिसाब से तो नीतीश दोनों कैंडिडेट जो खड़े किए गए हैं उसी आधार पर भी खड़े किए गए हैं, लेकिन क्या यहाँ पर बाहुबल भी रिफ्लेक्ट होगा लोगों के जहन में, वो भी होगा जब वो मतदान करने के लिए निकलेंगे? बिल्कुल, देखिए मोकामा की जो सीट है वो बाहुबलियों की सीट रही है। यहाँ के लोग जो हैं बाहुबलियों को चुनते रहे। 30 साल से लगातार किसी बाहुबली को चुनना ये कोई साधारण बात नहीं है। 15 साल से तो अनंत सिंह है, उससे पहले सूरजभान सिंह यहाँ से निर्दलीय जीत चुके हैं, उनसे भी पहले जाएँ तो अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह यहाँ से रहे हैं। तो ये जो पूरा इलाका है वो बाहुबलियों के लिए ही जाना जाता है। और रॉबिन हुड की जो एक छवि है इन बाहुबलियों की वो भी एक बड़ा काम करती है, क्योंकि अनंत सिंह को आप देखिए वो भले जेल से चुनाव जीते हैं, नीतीश रॉबिन हुड की छवि तो मजा तब दिलाएगी जब इलाके का विकास होगा। अब ये तो मोकामा की जनता ही बताएगी कि मोकामा में विकास हुआ या नहीं हुआ। आप तीनों संवाददाता हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ अब खास मेहमान पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता अलका लांबा जी हैं, स्वागत है आपका। और बीजेपी से हमारे साथ नवल किशोर यादव जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नवल किशोर जी, आपको क्या लगता है, आप तो खैर खुद को विजयी घोषित करेंगे, आप अपने गठबंधन को विजयी घोषित करेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है इस बार का चुनाव 15 साल बनाम 15 साल है? नहीं, इस बार का चुनाव एक तरफ है जो सिर्फ सत्ता परिवर्तन करके अपने परिवारों को अपने सत्ता में आना चाहते हैं, और दूसरे तरफ हमारी गठबंधन ने जो विकसित बिहार बनाया है, जो गांवों को सड़कों से जोड़ा है, जो गांवों को बिजली दिया है, जो गांवों को नल से जल दिया है, जो गांवों में बेटियों के और बहनों के लिए शौच दिया है, जो गांव के बेटियों को स्कूल से जोड़ के उसको साइकिल और पोशाक और नेपकिन योजना से जोड़ा है, जो बेटियों को और बहनों को पुलिस में भर्ती करके, नर्सिंग में भर्ती करके उनको सड़कों पर लाया, उनको निर्भीक बनाया है, ये हमारी योजना है। और ये जो बचे हुए हैं वो विकसित बिहार में सक्षम बिहार, बुद्धिमान बिहार, जो शिक्षा के जगत में जो स्कूलों के बिल्डिंग बने हैं, जिस तरह से आज स्कूलों में काम हो रहे हैं, 4 लाख शिक्षकों की बहाली हुई है, उसके एवज में उसके काम को आगे बढ़ाने के लिए जो 12 विश्वविद्यालय नए बने हैं, जो राज्य के कई जिलों में कम से कम 12 से 15 काम गिना रहे हैं, लेकिन अभी मैं अगर अलका लांबा जी से पूछूंगी तो वो तो सीधा सीधा बोल देंगे कि तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि जनरल डायर आया है, मुंगेर की घटना का वो जिक्र करेंगी। वो इस तरह के भाषा का इस्तेमाल करे हैं। नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी है। ठीक है, अलका जी से पूछ लेती हूँ। नौकरी की बात करते हैं या वही पार्टी? या मीनाक्षी, अलका जी, आपके लिए ये चुनाव क्या है, आपकी पार्टी के लिए चुनाव क्या है? देखिए, हमारी पार्टी के लिए नहीं, पूरे बिहार के लिए ये चुनाव मायने रखता है। 15 साल कम नहीं होते, और वो भी डबल इंजन की सरकार देश और बिहार में एक साथ चल रही थी। आपने सही कहा, मुद्दे जो होते थे ना जाति और धर्मों पर, भावनाओं पर, अब मुद्दा असल जो है वो एक युवा नेतृत्व के आने से जो है असल मुद्दा बन गया है, रोजगार का मुद्दा। और मैं बहुत दूर नहीं जाऊंगी, 15 साल बाढ़ काल में देखा किस तरीके का प्रशासन फेल हुआ पूरी तरह, कोरोना काल देखा किस तरीके से पूरी तरह से फेल हुआ, तालेबंदी में आपने देखा पलायन हुआ पूरी तरीके से, किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। आपने हमने लाइफ में वो दर्द देखा, मुंगेर की घटना। नवल जी सुन लेते हैं ना, एक एक करके बात करते हैं। नहीं हो सकता, बिहार इस मामले में समझता है। देखिए, चुनाव प्रचार का दौर थम गया है पहले चरण के लिए। अब यहाँ पर खींचातानी से बेहतर है कि एक एक मुद्दे पर चर्चा की जाए। अलका जी अपनी बात पूरी करें। धन्यवाद मीनाक्षी, आपने सही इनको याद दिलाया, पहले चरण का चुनाव खत्म हो चुका है और मुंगेर की घटना ने एक बार फिर शर्मसार किया। आज सुबह तेजस्वी यादव जी ने कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अपनी संवेदनाएं जताई। आतंकी नहीं थे वो दुर्गा की पूजा कर रहे थे, निहत्थे थे, पांव में गोली नहीं मारी, भेजा उड़ा दिया गया। बिल्कुल सही कहा। कौन है गृह मंत्री?
भाजपा के ही उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी के पास गृह मंत्रालय। किसने आदेश दिए पुलिस को? क्यों अभी तक एसपी और डीएम सस्पेंड नहीं हुए? क्यों कोई जांच नहीं बिठाई गई? मैं आपसे कहूंगी, ये बिल्कुल एक मुद्दे से भटकाने के लिए एक साजिश के तहत सब कुछ रचा गया, जिसमें ये बेनकाब हुए। उम्दा सवाल, जवाब ले लेते हैं। अलका जी, सवाल इंपॉर्टेंट है, इसका हम पहले जवाब लेते हैं। नवल किशोर जी, मीनाक्षी, क्या कदम उठा रही है आपकी सरकार? क्या एक्शन ले रही है? हमसे पूछ रही है? जी जी बिल्कुल, मुंगेर की घटना अप्रत्याशित है, ऐसी घटना हमने नहीं देखी। सरकार उस पे कार्रवाई कर सही है और हल्का नामा तो उनको सोनिया गांधी जी को ही जांच में भेज दिया जाता है। ये पुलिस के और पब्लिक के बीच के मामला है। चुनाव आयोग के बगैर इशारे का कोई काम नहीं हो सकता है और सरकार निष्पक्ष होकर, ये सुशासन की सरकार है। नाजायज करने वाले लोग बख्शे नहीं जा सकते हैं। बिहार का यह ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, कोई अपराधी और अपराध करने वाले, चाहे वो पुलिस हो, सिविलियन हो, किसी को माफी नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी और लालू जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो जिससे कहे उसी से जांच करा दिया जाएगा। चुनाव आयोग का परमिशन चाहिए, इसमें घबराने की क्या बात है? एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। अब AK वाजपेयी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एलजेपी के प्रवक्ता हैं। हम जानेंगे कि चिराग पासवान के भविष्य को किस तरीके से और कौन तराशने की कोशिश कर रहा है। वो अपने आप को हनुमान तो बता रहे हैं, लेकिन ये लंका दहन करने के लिए क्यों तैयार है? एक छोटा सा ब्रेक, लौट रहे हैं इसी बड़ी खबर पर।